नमस्कार, जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। आज एक और गुड न्यूज़ का दिन है जब भारत का अंतरिक्ष मिशन एक कदम और आगे बढ़ता है। यानी कि हमारे इसरो ने आज गगनयान के ह्यूमन मॉड्यूल जो है, जिसमें यहाँ के अंतरिक्ष यात्री बैठ के जाएंगे, उस कैप्सूल का पहला टेस्ट किया है और वो टेस्ट जो है सफल रहा है। वो आसमान में उड़ा, पहुँचा और वहाँ जा कर के ये बताने का प्रयास हुआ कि अगर कोई आपातकाल आता है या कोई इमरजेंसी होती है तो कैसे रॉकेट से हमारा वो जो ह्यूमन मॉड्यूल है जिसमें गगन यात्री बैठेंगे, वो पूरा कक्ष किस तरह से उस रॉकेट से अलग हो जाएगा और विभिन्न पैराशूटों के माध्यम से वो एक निश्चित स्थान या निश्चित एरिया में आके गिरेगा। वो स्थान होगा समुद्र में, कोई स्थान होगा। और इसी का आज पहला डेमोन्स्ट्रेशन संपन्न हुआ है और भारत ने ये करके दिखाया है। इसमें सहयोग दिया है भारतीय नेवी ने। समुद्र में जहाँ पर वो कैप्सूल जाके गिरा था और उसको रिकवर कर लिया है। आइए बात डिटेल से देखते हैं कि गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का जो टेस्ट है वो कितना मायने रखता है, जिसे व्हीकल अबॉर्ट मिशन कहा जा रहा है। अबॉर्ट यानी कि उससे अलग हो जाना, छूट जाना, तो अबॉर्ट किया। ये सफलता इसरो ने 21 अक्टूबर 2023 को प्राप्त की है। और कैसे रहा, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। हमारे देश की प्रगति की एक झलक है, इसलिए हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश आगे बढ़ेगा तो हम लोगों का भी सम्मान होगा। हम भी गर्व से कहेंगे कि हम उस भारत देश के निवासी हैं जिसने अभी ये टेस्ट किया है या ये उन्नति की है या ये डेवलपमेंट किया है या ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में नो डाउट अब हम टॉप 4 देशों में एक हो गए हैं। और अगर यही रोड मैप रहा और इसी तरह से हमारे वैज्ञानिक सफलता हासिल करते रहे तो 2035 और 2040 ईस्वी तक हम और भी देशों को, जो 1-2 देश हैं, तो उनको पछाड़ करके तीसरे या दूसरे नंबर में आ सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा जो है चंद्रमा पर यात्री भेजने का यानी कि इंसान भेजने का मिशन जो रोडमैप अभी बना रखा है, उसके मुताबिक 2040 में हम चंद्रमा में अपने वैज्ञानिकों को भेजेंगे। लेकिन इससे लगभग 70-80 साल पहले अमेरिका जो है 1969 में जो चंद्रमा में अपने यात्रियों को भेज चुका है। तो इतना हम पीछे हैं। हमारी अपनी प्राथमिकताएं थी। हमारे देश में उस समय अकाल पड़ रहा था। हमारे ऊपर कई युद्ध थोपे गए थे। 1962 का जो युद्ध है चीन ने थोपा। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध किया। हमारे पास में वो उन्नत हथियार नहीं थे, लेकिन हमारा जज्बा था। हमारे खेतों में वो फसल नहीं हो रही थी और इसीलिए उस समय 1965 से लेकर 66 के बीच में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। और जवान तो युद्ध कर ही रहे थे, किसानों ने भी हमारे ये खेती को आगे बढ़ाया, नए नए प्रयोग किए। हमारे देश में राजनीति भी परिपक्व हो रही थी। एक दलीय सरकारों के बजाय फिर धीरे धीरे गठबंधन की सरकारें आई और उसके फायदे नुकसान कई हुए। फिर मेरिट को छोड़ करके कहा गया कि भाई इसमें कहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, मेरिट में थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें समझौता कर लें, एडजस्टमेंट कर लें, वो भी किया गया। तो अल्टीमेटली आ करके अब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आज हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो इसको अगर हम देखते हैं 2014 तक जो रोड मैप हमारा बन रहा था, कई बार उसमें फंड्स की कमी की बात आ रही थी, कई बार बजट कम हो जाता था। लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक प्राथमिकता दी है। तो हम इसरो यानी कि अंतरिक्ष के हम रोड मैप को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं
आगे बढ़ाते बढ़ाते आज ये स्थिति है कि हमने एक ऐसा टेस्ट किया कि हमने अपनी धरती से एक बहुत हल्के रॉकेट से गगनयान का जो क्रू मॉड्यूल है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे, उस मॉड्यूल को 17 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचाया आसमान में, और वहां से फिर उसको रॉकेट से अलग कर दिया, और अलग करने के बाद पैराशूट की मदद से उसको समुद्र में उतारा गया। ये बात आप भी समझ गए हैं, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, ये हम सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा इसमें तकनीकी रूप से क्या क्या हुआ है ये देखते हैं। गगनयान के आज का जो टेस्ट था, इसको जो है TB-D1 कहते हैं। TB क्या है? TB का मतलब है कि टेस्ट व्हीकल TB, और D का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन। 1 मतलब पहला है, यानी कि TB-D1 आज गगनयान की दिशा का पहला आधिकारिक बड़ा टेस्ट है। इससे पहले छोटे छोटे टेस्ट हुए हैं, इससे पहले कई टेस्ट कर चुके हैं, यहाँ तक कि री एंट्री व्हीकल को भी हम लोगों ने जो है उसका टेस्ट किया है। यानी कि आसमान में जाने के बाद अगर कोई व्हीकल उसको हमें रनवे में उतारना हो तो हम कैसे उतारेंगे, इसका भी टेस्ट कर चुके हैं छोटे छोटे। लेकिन ये पहला जो है आधिकारिक रूप से बड़ा टेस्ट है। ये टेक्नोलॉजी लगभग हम कहें तो रसिया इस तरह की टेक्नोलॉजी करता है। ऊपर से गगन यात्रियों को वो या तो कहीं रेगिस्तान में उतारता है या समुद्र में उतारता है, और हमने भी बिना टेक्नोलॉजी मांगे हुए अपने हाथ से अपने ही खुद डेवलप कर करके ये टेक्नोलॉजी बनाई है। तो इसमें क्या हुआ है आइए देखते हैं। और इसके बाद से देश भर के वैज्ञानिकों को और इसरो प्रमुख एस सोमनाथ जी को बधाई दी है, प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी, अन्य लोग भी बधाई दे रहे हैं। और ये खास क्यों है इसकी बात हम लोग करें। इसमें 3 यात्री बैठ सकते हैं, और इस कैप्सूल को जब आसमान में भेजा जाएगा तो जमीन से 400 किलोमीटर दूर, लोअर अर्थ ऑर्बिट इसको कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी की कक्षा है ये निम्न तल है जो हमारे करीब है। अब आते हैं बहुत तेजी में इसमें क्या क्या हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि 21 अक्टूबर सुबह 8 बजे इसका प्रक्षेपण होना था। मौसम और वेदर की वजह से इसको आधा घंटा डिले कर दिया गया। आधा घंटा डिले होने के बाद जब ये शुरू होता है और बिल्कुल आखिरी ऑटोमेटिक इसका लॉन्च वाली जो प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया जाता है। उड़ान के सिर्फ 5 सेकंड पहले इस रॉकेट को कंप्यूटर रोक देता है, कहता है कि कुछ गड़बड़ी है, पहले चेक कर लो। तो इसमें कुछ लोगों ने बीच में कहा कि यार ये मिशन जो है फेल हो गया है। हमारे YouTube में भी या सोशल मीडिया में भी कई इस तरह की चीज़ें आने लगी। अच्छी बात यह है कि दुर्घटना से देर भली। अगर ये रॉकेट ऊपर जा करके कुछ गड़बड़ी आ जाती फिर क्या होता? जब 17 किलोमीटर की ऊंचाई में ले जाना था उसके बजाय ये 8 किलोमीटर में कुछ गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर ने इसको एनालाइज किया और उड़ान से ठीक 5 सेकंड पहले कहा कि भैया एक बार चेक कर लो। तो उस चीज़ को देखा गया, हमारे वैज्ञानिकों ने चेक किया, 2 घंटे के अंदर फिर इसको उड़ान के लायक बना दिया। 10 बजे के आसपास इसने उड़ान भरी। आइए उसके आगे का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जरा इसको देखिए। 17 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद इसको जो है, 1 मिनट थोड़ा सा और पीछे करते हैं। 17 किलोमीटर में हमारा जो वो जो मॉड्यूल था, कैप्सूल था जिसमें ह्यूमन कैप्सूल है, उसको छोड़ दिया गया रॉकेट से। और 16 किलोमीटर में आकर के ये पैराशूट, ये वाले जो पैराशूट है 16 किलोमीटर में आकर के खुल गए। और इनका डायमीटर 5 मीटर का है, यानी कि इंडिया 5 मीटर व्यास के पैराशूट है, बड़े पैराशूट कहलाते हैं। ये देखिए, और अब ये इसकी रफ्तार काफी तेज है। अगर ऐसे में ये पानी में गिरेगा तो ये काफी नीचे चला जाएगा, हो सकता है डैमेज भी हो जाए या पानी में टकराने पर फट भी सकता है। इसलिए इसकी स्पीड को कम करना है। अब ये जो पहले वाले जो रंगीन आप ये देख रहे हैं पैराशूट, ये पैराशूट अभी थोड़ी देर में हट जाएंगे। फिर उसके बाद मेन पैराशूट खुलेंगे। वो कब खुलेंगे? करीबन 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई में आने के बाद। जब हमारा ये मॉड्यूल सतह से, पृथ्वी से 2.5 किलोमीटर ऊपर आ जाएगा, तब वो जो ओरिजिनल हैं, जो इसके बड़े पैराशूट हैं, वो खुलेंगे। वो इसकी स्पीड को और कम कर देंगे।
ये देखिए, ये यहाँ इस ऊंचाई तक गया है और यहाँ से आने के बाद ये अब ये देखिए, ये 51 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड अभी है, बता रहे हैं, अभी और कम करना है। देखिए ये इस तरह से आ रहा है नीचे। यहाँ पर जब पहुंचेगा तो ये जो दो पैराशूट इसको नीचे ला रहे हैं, ये इससे हट जाएंगे और नए पैराशूट खुल जाएंगे जिनका व्यास जो है 20 किलोमीटर है। ये देखिए, ये पूरा समय कितना हो गया है, 262-63 सेकंड हो चुके हैं और रिलेटिव वेलोसिटी है करीबन 052 किलोमीटर पर सेकंड। 052 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब है 52 मीटर एक सेकंड में गिर रहा है नीचे को। रेंज कितनी है, यानी कि जहां से ये उड़ा है वहां से करीबन 10.5 किलोमीटर आगे गया है। एल्टीट्यूड अब कितना हो गया है, ये 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई में आ चुका है, तो जो इसकी स्पीड को और कम करेंगे। ये देखिए, ये लगाया, देखिए मेन पैराशूट का अब डिप्लॉयमेंट हुआ है। तालियां बज रही हैं कंट्रोल रूम में और बहुत खूबसूरत। ये वाला पहले था, अब ये हो गया है। अब ये क्रू मॉड्यूल जो है, ह्यूमन मॉड्यूल, ये करीबन 8 मीटर पर सेकंड, आप भी अंदाज लगाइए 8 मीटर पर सेकंड क्या स्पीड होगी। एक सेकंड में 8 मीटर, तो 1 मिनट में कितनी हो जाएंगे, 60 सेकंड का 1 मिनट हुआ, यानी कि आधा किलोमीटर पर मिनट से भी कम स्पीड रह जाएगी। आधा किलोमीटर 1 मिनट में का मतलब होता है 60 मिनट में जो है कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उतर रहा है। 30 किलोमीटर की रफ्तार हम लोग आज के समय में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए उसी रफ्तार से धीरे 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 ये पैराशूट दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए ये हमारा कोस्टल एरिया है और ये है क्रू मॉड्यूल। ये हाँ, ये जब पानी में आएगा, टच डाउन करेगा पानी में, तो ये अपने चारों तरफ रंग बिखेरेगा ताकि हमारे जो नेवी के जवान हैं या नेवी हमारी जो विंग है और वैज्ञानिक हैं आसमान से जो नज़र रख रहे हैं एयरफोर्स वाले, वो देख सकें कि हमारा ये जो क्रू मॉड्यूल है कहाँ पर लोकेट हुआ है, कहाँ पर गिरा है। तो उस तरह से इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हो सकता है GPRS भी इसमें लगाया गया हो, यानी कि इसमें अपना चिप लगी होगी जो इसको संकेत देगी, लेकिन उससे भी आसान तरीका। देखिए ये जुगाड़ है, ये इंडियन जुगाड़ होता है। भारत में जुगाड़ से बहुत अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं, इसीलिए विदेशी लोग सोचते हैं कि जुगाड़ या भारतीय लोग इतने सस्ते में कैसे काम कर लेते हैं। तो रंग बिखेरने का मतलब ये है कि चारों तरफ वो रंग दिखाई देगा, तो क्योंकि ऊपर से समुद्र तो नीला दिख रहा है, उस नीले में अगर लाल पीला हरा कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारा क्रू मॉड्यूल यहीं पर गिरा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये खुशी का माहौल है, इसरो के वैज्ञानिक लोग खुश हैं, डॉक्टर सोमनाथ को सब बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर सोमनाथ विभिन्न मिशन डायरेक्टर्स को बधाई दे रहे हैं। अब इसके बाद इनका अनाउंसमेंट होगा, ये भी देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए अब आ गए हैं डॉक्टर सोमनाथ, इसरो चेयरमैन। अब ये बहुत बढ़िया। इस आज के लॉन्च का पर्पज जो था कि डेमोन्स्ट्रेशन करना था कि हमारे अगर गगनयान में कोई आपातकाल आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो ये कैसे उससे अलग हो सकता है, अबॉर्ट कर सकता है और समुद्र में उसको आसानी से बिना कोई नुकसान किए हुए, बिना नुकसान झेले हुए उसको रिकवर किया जा सकता है। उसी का आज ये प्रेजेंटेशन किया गया। और आगे बढ़ते देखते हैं अब कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने या नेवी की टीम ने उसको रिकवर किया है। ये मिशन डायरेक्टर हैं, वो भी शिव कुमार साहब हैं। ये यहाँ पर
होल्ड कर दिया गया था -5 पर, जब 5 सेकंड पहले इसको होल्ड लगा दिया था। ये आप देख रहे हैं ना, होल्ड होल्ड का बराबर आ रहा है। तो ये कंप्यूटर ने कंट्रोल रूम को ये सूचना दे दी कि भाई अभी उड़ान नहीं भरना है। अब ये देखिए, ये है रिकवरी का वीडियो। ये मॉड्यूल ऊपर से नीचे आया, समुद्र में गिर गया, और ये मॉड्यूल है जिस तक हमारे ये नेवी के लोग और हमारे वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं। अब इसके बाद मैं कुछ चित्र आपको रंगीन इसमें लगा दूंगा, आप समझ लीजिएगा कैसे जहाज पर लाया गया। जहाज के बाद वहाँ लोगों ने खुशियाँ मनाई और ये मॉड्यूल फिर से इसरो के पास पहुँच जाएगा। अब आज का वीडियो वास्तव में बड़ी गुड न्यूज़ वाला है, तो थोड़ा सा लंबा होना ही था। वैसे भी मेरे वीडियो थोड़ा डिटेल में रहते हैं, तो उनका लंबा होना यानी कि 10-12 मिनट तक तो पहुंचना स्वाभाविक है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अगर ठीक लगी, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन भी व्यूअर्स ने जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।